मेष राशि वाले दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस बदलाव के लिए जो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे को जोर से खटखटाने वाला है। फरवरी महीने का यह अंतिम सप्ताह आपके लिए कोई साधारण सप्ताह नहीं है। इस सप्ताह से ब्रह्मांड में एक ऐसी आग लगने वाली है जिसे ज्योतिष में अंगारक योग कहते हैं। लाभ के भाव में पांच पांच ग्रहों का जमावड़ा और वहां आपके राशि स्वामी मंगल का पहुंचना, यह हफ्ता या तो आपको अर्श पर ले जाएगा या फिर आपके धैर्य की कड़ी परीक्षा लेगा। पैसा आएगा लेकिन क्या टिक पाएगा? रिश्ते सुधरेंगे या अहंकार बीच में आएगा? इन अगले 7 दिनों की एक एक पल की खबर आज मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मेष राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए आने वाले सप्ताह, फरवरी माह के अंतिम सप्ताह 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 तक के साप्ताहिक राशिफल की। यह सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं आपको हवा में नहीं उड़ाऊंगा, बल्कि ग्रहों की जो हकीकत है वह आपके सामने रखूंगा ताकि आप अपने हफ्ते को बेहतर प्लान कर सकें। सबसे पहले इस हफ्ते के सबसे बड़े गेम चेंजर बदलाव पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस सप्ताह चंद्रमा तो अपनी चाल बदलेंगे ही। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि आपके राशि स्वामी पराक्रमी मंगल देव भी मंडे को यानी 23 फरवरी को अपनी उच्च राशि मकर को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि यानी आपकी कुंडली का लाभ स्थान, 11वां भाव। इस भाव को हम लाभ स्थान या इनकम का घर कहते हैं। इस भाव से इच्छा पूर्ति का भी देखा जाता है। वहां पहले से ही सूर्य, बुध, शुक्र और राहु विराजमान है। अब मंगल के वहां पहुंचते ही वहां पंचग्रही योग बन जाएगा, यानी एक ही घर में 5 ग्रहों की मीटिंग, और साथ ही मंगल और राहु के मिलन से अंगारक योग भी शुरू हो जाएगा। ग्रहों की स्थिति समझिए। आपकी राशि के तीसरे भाव में गुरुदेव संचार कर रहे हैं। पंचम भाव में केतु महाराज है। 12वें भाव में कर्मफलदाता शनिदेव डेरा डाले बैठे हैं और 11वें भाव में ग्रहों का महाकुंभ लग रहा है। यह स्थिति आपके जीवन में क्या तूफान या क्या बहार लाएगी, आए अब विस्तार से जानते हैं। मेष राशि वाले दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे से, आपका करियर और पैसा। देखिए, 11वां भाव लाभ का है। यहाँ 5 ग्रहों का होना और विशेषकर आपके राशि स्वामी पराक्रमी मंगल का वहां जाना, आर्थिक रूप से यह हफ्ता धमाकेदार रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको लगेगा कि ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा है। जो काम पिछले कई हफ्तों से रुके हुए थे, पैसों की जो पेमेंट अटकी हुई थी, मंगल के गोचर के साथ ही उसमें गति आएगी। इनकम के एक नहीं बल्कि एक से अधिक स्रोत खुलने की संभावना बन रही है। क्योंकि वहां सूर्य और बुध भी है, तो अगर आप सरकारी ठेकों, राजनीति या मैनेजमेंट से जुड़े हैं तो यह सप्ताह आपको कोई बड़ा पद या बड़ा ऑर्डर दिलवा सकता है। व्यापारी दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। वहां राहु भी बैठे हैं और अब मंगल भी पहुंच गए हैं। यह अंगारक योग आपको धन कमाने के लिए बहुत ही आक्रामक, अग्रेसिव बनाएगा। आप जल्दबाजी में पैसा कमाने के चक्कर में कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं। शेयर बाजार या सट्टेदारी में बहुत सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि एक गलत दाव बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। पैसा आएगा रफ्तार से, लेकिन खर्च भी हो सकता है, क्योंकि व्यय भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव डेरा डाले बैठे हैं। इसलिए अपनी जेब पर थोड़ा नियंत्रण रखना इस हफ्ते बहुत जरूरी होगा। सेहत के मामले में यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपकी राशि के स्वामी लाभ भाव पे मजबूत हो रहे हैं, जिससे शारीरिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। आप थकान महसूस नहीं करेंगे, लेकिन 12वें भाव में बैठे कर्मफलदाता शनिदेव और 11वें भाव का अंगारक योग आपको मानसिक बेचैनी दे सकता है। नींद ना आने की समस्या या रात को बार बार आंखें खुलने की दिक्कत हो सकती है। मंगल का राहु के साथ होना रक्त विकार
या गर्मी से जुड़ी समस्या दे सकता है। आपको सलाह है कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें और वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि जल्दबाजी में चोट लगने की आशंका बन सकती है। अब बात करते हैं दिल के मामलों की। देखिए, 5वें भाव में केतु महाराज विराजमान है और 11वें भाव से मंगल और राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय थोड़ा संवेदनशील है। आपकी लव लाइफ में गलतफहमियां बढ़ सकती है। आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे या आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं। छोटी सी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। इसलिए मेरी सलाह कि इस हफ्ते अपनी ईगो को, अपने गुस्से को प्रेम जीवन पर हावी ना होने दें। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो शुक्र भी 11वें भाव पर है, लेकिन थोड़े पीड़ित है। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है या उनके साथ पैसों को लेकर कोई बहस हो सकती है। हालांकि सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा की स्थिति बदलेगी तब थोड़ी राहत मिलेगी, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे चंद्रमा की चाल के समय। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तरफ राहु महाराज और मंगल का प्रभाव आपका मन भटकाने की कोशिश करेगा। आप पढ़ने बैठेंगे लेकिन दिमाग में सोशल मीडिया या दोस्तों की बातें चलेंगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव 11वें भाव लाभ स्थान में बैठकर बुध के साथ शानदार बुध आदित्य राज योग बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भटकाव तो होगा, लेकिन अगर आप ठान लेंगे तो सफलता भी बहुत बड़ी मिलेगी। सूर्यदेव का प्रभाव आपको एक लक्ष्य देगा। खासकर जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय हवा में उड़ने का नहीं बल्कि जमीन पर टिककर मेहनत करने का है। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना या तकनीकी के क्षेत्र में है, उनके लिए मंगल का यह गोचर वरदान साबित होगा। आपकी टेक्निकल स्किल बहुत निखर कर सामने आएगी। संतान पक्ष की बात करें तो केतु पंचम भाव पर है। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वे थोड़े जिद्दी हो सकते हैं, उन्हें प्यार से समझाने की जरूरत रहेगी। डांटने से बात बिगड़ सकती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, चंद्रमा की चाल। क्योंकि ग्रह चाहे कुछ भी कहें, हमारा मन तो चंद्रमा ही चलाता है। आइए देखते हैं कि इस हफ्ते चंद्रमा आपके मन के साथ क्या खेल खेलेगा। सप्ताह की शुरुआत यानी 23 फरवरी का दिन चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि मेष राशि पर संचार करेगा। दोस्तों, मंडे का दिन आपके लिए आत्मविश्वास का दिन है। आप सुबह उठते ही एक अलग ही जोश महसूस करेंगे। आज आप दुनिया को जीतने का जज्बा रखेंगे। क्योंकि इस दिन मंगल राशि बदल रहे हैं तो आपके स्वभाव में थोड़ी तेजी और गुस्सा भी देखने को मिलेगा। आप जो भी फैसला लेंगे उस पर अटल रहेंगे, लेकिन ध्यान रहे अति आत्मविश्वास में किसी का अपमान ना करें। यह दिन आपके रुके हुए काम को धक्का देने के लिए बेहतरीन है। सिर में थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन काम के जुनून में आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगी, नजदीकियां बढ़ेंगी। अब चलते हैं 23 तारीख की रात के 10:11 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा दूसरे भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसका असर 24 और 25 फरवरी को रहेगा। दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का है। यहाँ चंद्रमा अपनी उच्च राशि पर रहेंगे। यह 2 दिन आपके लिए आर्थिक रूप से सबसे शानदार दिन हो सकते हैं। अगर आपको किसी से पेमेंट मांगनी है तो मंगलवार या बुधवार को मांगिए, मिलने के चांस बहुत ज़्यादा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। घर में कोई अच्छा खाना बनेगा या आप परिवार को डिनर पर ले जा सकते हैं। आपकी वाणी में एक मिठास और आकर्षण होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, 12वें भाव से शनिदेव की और 11वें भाव से मंगल की दृष्टि आपकी राशि के दूसरे भाव और चंद्रमा पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि परिवार में बातचीत के दौरान अचानक से कोई तीखी बात मुंह से निकल सकती है जो माहौल खराब कर दे। इसलिए बोलते समय शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करें। कुल मिलाकर जमा पूंजी बढ़ाने के लिए यह 2 दिन बहुत शुभ है। अब आते हैं सप्ताह के मध्य में। 25 और 26 की मध्य रात्रि के 12:54 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आगे बढ़ जाएंगे तथा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी 26 और 27 फरवरी को चंद्रमा मिथुन राशि पर ही रहेंगे।
यह आपकी कुंडली का तीसरा भाव है, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव। यहाँ चंद्रमा का मिलन किससे होगा? देवगुरु बृहस्पति से होगा। यह बहुत ही शुभ संयोग है। चंद्रमा और गुरु की युति से मन में सात्विक विचार आएंगे, आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा आपको बहुत मेहनती बनाएगा, मनोबल उच्च देखने को मिलेगा। आप इस दौरान छोटी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए फायदेमंद रहेगी। भाई बहनों के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा था तो गुरु की कृपा से वो सुलझ जाएगा। मार्केटिंग, मीडिया या लेखन से जुड़े दोस्तों के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन गोल्डन डे साबित होगा। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को प्रभावित करेंगे। आलस्य आपसे कोसों दूर रहेगा। अब बात करते हैं वीकेंड की। 28 फरवरी की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में 3:52 पर चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपकी राशि का चतुर्थ भाव है, सुख, मन, माँ और घर का भाव। शनिवार और रविवार को आप पूरी तरह से घरेलू मूड में रहेंगे। भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर आप घर पर सुकून तलाशेंगे। मन में एक शांति की अनुभूति होगी। माता जी के साथ आपका लगाव बढ़ेगा और उनका आशीर्वाद आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी, गाड़ी या घर का सामान खरीदने का सोच रहे थे तो यह वीकेंड उसके लिए सबसे उत्तम है। चतुर्थ भाव का चंद्रमा आपको मानसिक शांति देगा। हालांकि कामकाज की चिंता थोड़ी सता सकती है, लेकिन आप उसे अपने परिवार के प्यार के बीच भुला देंगे। यह समय अपनी इनर पीस को खोजने का है। पानी ज्यादा पिएं और हो सके तो किसी जलाशय या नदी के किनारे थोड़ा समय बिताएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरे सप्ताह को एक लाइन में समेटूं तो यह सप्ताह ऊर्जा के विस्फोट और धन के आगमन का सप्ताह है। बस आपको अपने क्रोध रूपी घोड़े की लगाम कसकर रखनी है। मंगल का राशि परिवर्तन आपको बहुत कुछ देना चाहता है, बस आप लेने की पात्रता बनाए रखें। उपाय: इस सप्ताह के अशुभ प्रभाव को कम करने और शुभता बढ़ाने के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर करें। क्योंकि मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है, इसलिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या कम से कम मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और हो सके तो कुत्तों को या पक्षियों को मीठी रोटी खिलाएं। इससे राहु और मंगल दोनों शांत रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हमेशा यही कोशिश करता हूं आपको सही और सटीक राह दिखा सकूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।